नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा पीसीएस 2021 का मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट स्ट्रेटजी इसमें बताई गई है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, नए पैटर्न के हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें इसमें लास्ट तक बताई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरह से जो है आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी, सब कुछ इसमें बताया गया है। उससे पहले एक और चीज है कि भैया देखो, अब प्री का तो रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ टॉप सब डिक्लेयर हो ही चुका है। अब जिसका हो गया है प्री में वो अपना तैयारी करे मेंस की, और इस वीडियो को पूरा फॉलो कर ले बाय हार्ट। जो इसमें बताया गया आप आराम से पूरी तैयारी कर लोगे और सिलेक्ट भी हो जाओगे। सिलेक्ट होने के बाद जरूर जो है आप बताएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने प्री का ग्रुप चलाया था और रिजल्ट काफी शानदार रहा है, हमने टेलीग्राम में शेयर किए हैं। कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। एचसीएस मेंस की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई दी है, ठीक है। उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो हमने जितने रिसोर्सेज बनाए, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हमने इतना सफिशिएंट मटेरियल दे दिया है। यूपी पीएससी के लिए तो आप प्री से लेकर इंटरव्यू तक पूरा का पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट पीसीएस है उनमें भी हमारा रिसोर्स पूरा यूज करा जा सकता है। बस आपको ये पिक एंड चूज करना होता है, वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से फॉलो करना है, सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट वैसे एनालाइज किया है, फिर भी आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको देखने पड़ेंगे। हिंदी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी इसमें बताया गया है। इंग्लिश के लिए क्या करना है, वो भी बताया गया। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। हरियाणा की गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है एक बार देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन प्री में मैंने देखे थे, उससे आए थे। थोड़ा अपडेट रहिएगा। हरियाणा का पीसीएस के अभी तैयारी करने जा रहे हैं, मेंस के लिए भी कर रहे हैं, अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पे भी करंट अफेयर का फोकस है। तो भैया करंट अफेयर को बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान से। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि मेंस का सिलेबस बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आए उनको एक बार जरूर देखें। फ्री टेलीग्राम में हमने सारी चीजें फ्री में दी हुई हैं। सारी चीजें अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आप आराम से मेंस की पूरी तैयारी को आपका सही डायरेक्शन मिलेगा कि क्या फोकस करना है। सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। वो सारी बातें इसमें बताई गई, पूरा वीडियो देखिए फिर बताइए। मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारी चीजें एकदम बेसिक से मैं बताता हूं आपको पूरा, कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, पूरा लास्ट तक सुनिएगा, सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको मेंस का पैटर्न पता होना चाहिए कि भैया मेंस में कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो भैया ये है मेंस का पैटर्न। 600 नंबर का टोटल मिला के मेंस होगा। 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक है, 100 नंबर की हिंदी आएगी, और 200 नंबर का है इस बार जीएस। ये पैटर्न चेंज हुआ है, और एक ऑप्शनल पेपर होगा सिर्फ 200 नंबर का। तो जो लोग 2021 का मेंस देने जा रहे हैं वो लोग यहाँ पे ये समझिए कि 600 नंबर में पूरी फाइट है। अब इसमें क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, तो सिलेबस की ये पीडीएफ दी हुई है फ्री टेलीग्राम में, आप इसको देख सकते हैं तुरंत। सबसे पहले सिलेबस के जो पॉइंट है उनको ध्यान से पढ़िए, जो मेंस वाले हैं, कि भैया क्या क्या ये कह रहा है, ठीक है। ये मेंस का देखिए 100 नंबर की आपकी आएगी इंग्लिश। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ताकि एक आइडिया रहे भैया कि किस तरह से है टू द पॉइंट और फोकस तैयारी करनी है मेंस के लिए। इसका एग्जाम कब होगा अभी तक कुछ नहीं पता है, तो आप लगातार लग जाइए जिन लोग का प्री में हो गया है। देखिए ये कुछ है इंग्लिश का टॉपिक, और इसमें साफ साफ जो चीज लिखी हुई है कि द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज, ठीक है। तो इसमें 5 यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। एक है आपका प्रेसी राइटिंग। इसका क्या मतलब होता है कि एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आप समझिए, 2-3 बार समझिए, प्लस उसके शब्द जितने भी हों उसको लगभग 1/3 में आपको समझ के लिखना है। जनरल स्टैंडर्ड यही होता है, बाकी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब उसमें बताएंगे। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज। अगर आप देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इसका प्री भी तो आपने दिया ही होगा, तो बस वही यहाँ पे चीजें लिखनी है। वहां पे पहचाननी थी सीसेट में, यहां पे उसको लिखना है। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे देते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, आराम से हो सकता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक है भैया यहाँ पे एसे। एसे का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि एसे में कैसे जो है क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, तो इसमें जो एसे वाले हैं वो जो लेटेस्ट करंट अफेयर में जो टॉपिक चल रहे हैं डिबेटेबल, जिसमें लगातार डिस्कशन होता जा रहा है, लगातार कोई ना कोई अपडेट आता जा रहा है, वही वाले यहाँ पे टॉपिक जो है पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश भाषा में लिखना है बस। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करें, थोड़ा एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करें, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, इसके लिए हमारा एक पापा वीडियो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रामर के लिए पूरा बनाया गया था हमने। वो वाला अगर आप देख लेंगे तो आपका पॉइंट 4 और पॉइंट 5 ऑलमोस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, सब कुछ 8-10 घंटे का है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। प्लस इसके अलावा कुछ जो बेसिक चीजें हैं ग्रामर की, भैया एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, जिस तरह से पैटर्न है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे जरूर यहाँ पे देखनी चाहिए आपको, इंग्लिश के एशे में यहाँ पे एक चीज दिखी हुई है कि भैया कॉन्साइज आंसर लिखना है,
आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक पे आंसर लिखना है, चॉइस आपको दी जाएगी, ठीक है। जो आपको ऐसे का पॉइंट लिखना है, जो भी आप चूज करें उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। जो आपके आइडियाज हैं उनको बिल्कुल कॉन्साइज लिखना है और इफेक्टिव लिखना है, ठीक है। जितना मतलब कहा जाए, सिर्फ जो आप टॉपिक चूज करें सिर्फ उसी में लिखें, उसी के लिए लिखें, उसी के बारे में लिखें। फालतू लबर लबर इधर उधर का ना करें कि अगर टॉपिक कुछ और पूछा जा रहा है और लिख कुछ और कर रहे हैं तो फालतू कुकू नहीं। जितना टॉपिक दिया गया है सिर्फ उतने पे ही लिखना है और स्पेसिफिक लिखना है, कंसाइज लिखना है कि भैया उसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखने हैं। आपको जो अपने आइडिया हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना है, लेकिन उसी टॉपिक के लिए लिखना है। इंग्लिश का सिलेबस समझ में आ गया। अब हिंदी का देखते हैं। हिंदी में क्या क्या है भैया? हिंदी में ट्रांसलेशन है आपका, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेशन लिखना है, ये थोड़ी सी समझ वाली होगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, पीआईबी के कुछ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। देखिए पीआईबी जो है भारत सरकार की तरफ से आता है, डेली इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में वही चीज़ आती है। हालांकि पीआईबी का ट्रांसलेशन इतना कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, कभी कभार उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये आपके लिए सबसे स्पेसिफिक तरीका है मेरे हिसाब से कि आप अगर पीआईबी को थोड़ा फॉलो कर ले, उसके कुछ आर्टिकल्स को लिखने की कोशिश करें, इंग्लिश को समझने की कोशिश करें और अपनी भाषा में समझ के जो चीज़ें हैं। इसके लिए ये नहीं कि बहुत आपको जो है हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए, ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस से की जा सकती हैं। इसके अलावा हिंदी के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे आपका लेटर और प्रेसी राइटिंग हो गया, आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेजेस हो गया, आपका कंपोजिशन वाला हो गया, ठीक है। ये जो 3 है आपके पॉइंट, ये हमारा यूपी पीएससी का जो मेंस का आता है 150 नंबर का जो हिंदी वाला आता है, उसके लिए हमने एक पापा वीडियो बनाया हुआ है। उसके लिए हमने आपको एचसीएस मेंस की प्लेलिस्ट भी दे दी है भैया, वो वाला पापा वीडियो आप देख लीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उसमें उपसर्ग और प्रत्यय वाला पार्ट मत देखना, बस। अगर आप वो वाला पूरा वीडियो देख लो उपसर्ग प्रत्यय छोड़ के, तो ये तीनों पॉइंट उसमें आपके आराम से कवर हो जाएंगे। उस पापा वीडियो के कंपोनेंट भी देख सकते हो आप, उसकी भी प्लेलिस्ट दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए, सब कुछ दिया हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय नहीं देखना है उसमें से, बस बाकी सब काम का है। ये जो हिंदी का 5वां नंबर का पॉइंट है, एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, इसके लिए हमारी टीम ने, हमारे हिंदी जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कई सारे आपके लिए एसे बनाए हैं। उसकी मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूं, वो हिंदी के एसे देख लीजिए और प्लस उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एसे लिखना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया सिलेबस। अब तीसरा भैया है जीएस। जीएस में भी देखिए वो एक चीज लिखी हुई है कि जो नेचर है, जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का, वो ऐसा होगा कि एक वेल एडुकेटेड पर्सन इनको आंसर कर सके विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, कई सारी चीज़ों में जो लोग नहीं, अगर वेल एडुकेटेड का मतलब क्या है, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। खैर, या हम लोग ये वाली बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भैया सिलेबस में पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस के, इनको ध्यान से पढ़िए। जो लेटेस्ट वाला है ये भैया, यही पढ़ के जाना है। पहला है कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एंशियंट और मिडिवल इंडिया की बात नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम द एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। यानी कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं आएगी, लेकिन जो कल्चर है वो एंशियंट से लेके पूरा आ सकता है, कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि आप हमारा एक मॉडर्न इंडिया का हमने पापा वीडियो बनाया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करने के लिए, बेसिक समझ के लिए आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पापा वीडियो है, एक स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो, वो आप प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है, उसको जो देख लीजिएगा। इंडियन कल्चर का भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट पे 2-2.5 घंटे का वीडियो बनाया, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, वो देख लीजिएगा। इससे आपको समझ मिल जाएगी। बाकी मेंस में भैया आंसर राइटिंग करे बिना कोई चारा है ही नहीं, आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, बेसिक समझ के लिए मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में आप देखिए, ज्योग्राफी में हमारे पापा वीडियोस हैं, उनमें से सिर्फ वो वाला पार्ट देखना जो इंडिया से रिलेटेड हो, क्योंकि हमने जो ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो दिया है, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का है, तो उसमें जो आपका वर्ल्ड वाला पार्ट हो वो हटा दीजिएगा, सिर्फ इंडिया वाला देख लीजिएगा। पॉलिटी के लिए बोला है कि भैया क्वेश्चन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलेटेड मैटर्स पे, इसके लिए भी हमने कुछ वीडियो जोड़े हैं एचसीएस मेंस के लिए, आप उसको जरूर देख सकते हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा देखने पड़ेंगे। कई सारे जो टॉपिक दिए हैं उनका करंट में क्या चल रहा है, समझ रहे। जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं आजकल सारे पीसीएस में और एचसीएस में विशेषकर, कि जो स्टैटिक टॉपिक दिए हैं उनसे रिलेटेड जो करंट है, तो उसको मिंगल करके और इस करंट में जो है क्या चीज़ है उस तरह से पूछते हैं। मतलब सीधे ये नहीं कि स्टैटिक वाले पूछ लेंगे, उसका करंट में क्या चल रहा है ये इस तरह से पूछते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर पे विशेष फोकस रखना है। जीएस पेपर 1 है, उसका पार्ट 1 का ये डी तो है ही पूरा का पूरा करंट अफेयर, करंट नेशनल न्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस। तो यहाँ पे जितने पॉइंट ये दिए हुए हैं ना, इनको एक बार ध्यान से पढ़िए और इनसे रिलेटेड जो भी करंट का पॉइंट हो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे एक एक करके देखते हैं। डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिलेटेड इशू, तो इसका एनसीईआरटी में जो है चैप्टर भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस जो डेमोग्राफिक्स यानी कि थोड़ा बहुत सेंसस में क्या है, 2011 ही का अभी माना जाएगा डेटा, तो उसके हिसाब से क्या था, अभी मैं सेंसस के लिए एक वीडियो बनाऊंगा यूपीपीसीएस के लिए, वो आप लोग भी देख लीजिएगा।
ठीक है। सोशल इश्यूज पे जितने करंट अफेयर है, मतलब सोशल इश्यूज वाला करंट अफेयर आपको जो है जरूर देखना चाहिए यहाँ पे। प्लस उसके लिए सरकार और क्या क्या कर रही है, रिहेबिलिटेशन, हैंडीकैप्ड और प्लस जो दूसरे डिप्राइव्ड सेगमेंट है उनसे रिलेटेड, मतलब सोशल इश्यूज जितने करंट अफेयर है 1-1.5 साल का वो देख डाली। बाकी और भी कई सारे जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गया, करप्शन इन पब्लिक लाइफ हो गया, कम्युनल हार्मोनी हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंटल इशू, मतलब कुल मिला के जो करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग है पिछले 1-1.5 साल की आपकी होनी चाहिए ध्यान से। डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर हम लोग ओनली करंट अफेयर जो हमारा चैनल है उसमें हमने बनाया हुआ है, हम डेली का डेली जो मेंस के लिए मुद्दे होते हैं डेली करंट अफेयर में से, ठीक है, वो सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जितने भी जरूरी हैं वो हम कवर करते हैं। तो चाहे तो आप इसमें जो है डेली का वीडियो देख सकते हैं पिछले करीबन 9 महीनों का या 1 साल का, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि भैया करंट अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेटेज है इसमें मेंस में जीएस वाले पेपर में, एक ओनली करंट अफेयर का हमारा पेड ग्रुप है, आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ उसकी डायरेक्टली आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर महीने की, डे वाइज जो करंट अफेयर होता है उसकी। देखिए हम लोग कैसे करंट अफेयर देते हैं, डेली का डेली देते हैं, करीबन 10-12 पेज का होता है, प्लस उसी को मंथली कंपाइल करके हम दे देते हैं उस ओनली करंट अफेयर के पेड ग्रुप में। तो आप उसमें से लेके और वो पिछले 1 साल की करीबन आप पूरी जो पीडीएफ है उनको पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप, और कहीं से भी बहुत सारी साइटों में दिया रहता है सोशल इश्यूज वाला, प्लस जो लास्ट 365 डिग्री, मतलब 365 डेज का जो लास्ट में जो आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर होता है डिस्क्रिप्टिव, वो आप पढ़ सकते हैं। कई सारी वेबसाइट में दिया रहता है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। पार्ट 2 में भी ज़्यादातर जो है इस सेक्शन करंट अफेयर पे ही बेस्ड है, इंडिया एंड वर्ल्ड ये पूरा का पूरा जो है ऑलमोस्ट करंट अफेयर पे बेस्ड है। और अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा यहाँ पे सहूलियत है, जीएस के ज़्यादातर पॉइंट उनके जीएस 1, 2, 3 से लिए गए हैं, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड जैसे ये पूरा का पूरा हो गया, क्या क्या जो है इंडिया के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, तो इसमें भी वही है कि लास्ट 1-1.5 साल के जो इंडिया के इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इंडिया के प्लस इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के किन देशों से क्या समझौते हुए हैं, क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, कैसे कैसे रिलेशन डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सारी चीज़ों पे इंडियन इकोनॉमी के लिए अभी मैं एक पापा वीडियो बनाऊंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा, फैक्ट तो वहाँ से हो जाएंगे, प्लस बाकी जो यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है भैया एक बार देख लेना। ये टॉपिक आप देखिए वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाके वहाँ पे पढ़ लीजिए कि क्या रोल है, क्या फंक्शन है आईएमएफ के, क्या आपके वर्ल्ड बैंक के हैं, क्या डब्ल्यूटीओ के हैं, तो ये आप डायरेक्टली साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंडिया का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्लानिंग क्या है, इसके लिए क्या करिए आप, इकोनॉमिक सर्वे का एक पापा वीडियो मैंने दिया था वो देख डालिए, करीबन 4 घंटे का है, सारी इसमें पूरी इंडियन इकोनॉमी का एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको साइट से देखनी पड़ेंगी जाके। इसको मैंने जो एचसीएस की मेंस की प्लेलिस्ट बनाई उसमें जोड़ दिया है। मतलब कि कुल मिला के हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। बस वो बिखरे हुए हैं, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में ला दिया है, टेंशन मत लीजिए, बस इतने से हो जाएगा आपका। बाकी आपको करंट अफेयर का जो है अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन और इंस्टीट्यूशन भी हमने इंस्टीट्यूशन पे एक वीडियो बनाया था, वो मैंने जोड़ दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक वाला पार्ट है वो हमारे से हो जाएगा। बाकी भैया प्रैक्टिस तो दबा के करनी पड़ेगी। जितने भी इंस्टीट्यूट एचसीएस की कोई मेंस की अगर टेस्ट सीरीज कोई जो है खोलता है तो तुरंत आप उसको राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हर जगह आ जाती है मार्केट में, या फिर जो है उनकी पीडीएफ भी मिल जाती है, या कई लोग अपने वीडियो भी बना के डालेंगे। तो प्रैक्टिस आप करिएगा, मतलब कुल मिला के किसी भी तरह से एचसीएस की जो मेंस की टेस्ट सीरीज हैं जितनी भी, आप जो है उन पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं से भी उसके क्वेश्चन लेके, और प्लस जो मैंने बताई बातें ये करिएगा, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एचसीएस के या तो पीवाईक्यू ही लगा ले सीधा, एक 2018 के हैं, 2014 के हैं, 2019 के और 2014 के, दैट उससे आइडिया लग जाएगा। थोड़ा बहुत जो यूपीएससी के और यूपीपीएससी के जो मेंस के अभी 2-3, देखिए यूपीपीएससी के 3 सालों के पेपर हो चुके हैं 2018, 19, 20, उनका जीएस 1, 2, 3 पेपर देख लो भैया, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के थोड़े पुराने पैटर्न पे, उनको देख लो तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मतलब किस तरह से है ये। बाकी डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक बीपीएससी में भी आता है मेंस में, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको हमने जोड़ दिया है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिएगा। कुल मिला के जो सिलेबस के जितने पॉइंट है जीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के, ये आपने देख लिए, समझ लिए। अब ये जो ऑप्शनल वाला है भैया, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है, 29 तरीके के ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल के लिए आप ये कर लीजिएगा कि ऑप्शनल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो एचसीएस में आपको मिल जाएंगे 2014 के और 2019 के, इनकी वेबसाइट में, ठीक है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए जो यूपीपीएससी के 2018, 19, 20 वाले मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम के फ्री चैनल जो है उसके फाइल्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो हम हमेशा जब भी पेपर होता है मेंस का, हमारे पास जो पीडीएफ आती है हम तुरंत उसको जो है उसमें अपलोड कर देते हैं। तो एक तो यूपीपीएससी वाले हो गए लेटेस्ट, जो ऑप्शनल वाले हैं, जो भी आपको ऑप्शनल हो, या फिर यूपीएससी के ऑप्शनल उनकी साइट पे मिल जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब देखिए हमने ये पूरा यहाँ पे ये सिलेबस वाली पीडीएफ भी दे दी, सारी की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये हमने यूपी ये एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हुए हैं। आप यहाँ पे जाएंगे हमारे टेलीग्राम में तो सारी फाइल सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे पहले हम लोग ये इंग्लिश वाला पेपर देख लेते हैं, 2014 में जो आया था एक ये, ठीक है, और ये जो आपका 2019 में आया था, ये दोनों पेपर एक बार देखते हैं। पहले 2019 का देखते हैं कि भैया इंग्लिश में कैसा पेपर आया था, तो एक बार इसको ओपन करते हैं। देखिए ये 2019 वाला पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का है। इस बार भी वैसे ही पैटर्न है, तो इसमें कोई बदला नहीं गया, इसी तरह का पेपर आएगा 2014 और 19 का पेपर, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, तो सब करके आना है। प्रेसी में देखिए एक तरीका ये होता है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ये एक पैराग्राफ है, ठीक। सबसे पहला काम आप ये करिए कि इसके शब्द गिन लीजिए कि भैया ये कितने शब्द हैं। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ कि क्या है, कैसे करते हैं इसको। एक बार आपने सबसे पहले प्रोसेस में आपने शब्द गिन लिए। दूसरी बात क्या करिए, इस पैराग्राफ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसकी समझ में ना आ जाए कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, आपको वर्ड काउंट करने हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ को 2 या 3 बार पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर स्टेप 3 में क्या करिए कि आप जो आपके कॉपी में रफ वाले वर्क के लिए पीछे जगह दी होती है, उसमें जितने शब्द दिए हुए हैं उनका करीबन 1/3 लिखने की कोशिश करिए रफ में। एक बार जो थोड़ा सा उसका बन जाए, जब उसका पूरा रफ में करेंगे तो कुछ काट पीट होगी तो वहाँ कर सकते हैं तो जब रफ में हो जाए पूरा और फिर उसको कर लीजिए, फिर जाके जब फाइनल हो जाए तब उसको लिखिए, क्योंकि भैया यहाँ पे आपके पास 3 घंटा है, टाइम बहुत है, बहुत है। और क्वेश्चन कितने करने हैं, क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 8, और उसमें भी सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है, 2-3 ये जो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम देना है, बाकी तो सब ग्रामर वाले हैं, उसमें क्या ऐसा दिमाग लगाओगे, समझ रहे हो बात आप। तो दिमाग लगाना है सिर्फ इन क्वेश्चनों में। प्रेसी वाला 20 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 3 घंटे में करीबन आधे घंटे के आसपास इसको दीजिए, आराम से अगर ये प्रोसेस करेंगे हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई ना समझ में आए तो बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको पैसेज यहाँ पे केयरफुली पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। तो इसमें तरीका ये होता है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको समझा सकूं उस तरह से मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें आपको 20 नंबर का है ये, तो इसमें भी आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा हलवा क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये लगता जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है और प्रैक्टिस करके जाना है। इसीलिए सबसे पहले मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने चाहिए कि भैया इसमें क्वेश्चन क्या जो है पूछेगा ये, ताकि आपका फोकस क्लियर रहे कि आपको इनमें से पढ़ना क्या क्या है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके दिमाग में है कि हाँ ये चीज़ें हैं। फिर ये वाले पैराग्राफ को आप कम से कम 3 बार कम से कम पढ़िए, 3 बार कम से कम, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। और फिर उसमें कनेक्ट करके जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है लाइन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन योर वर्ड्स। समझ रहे हैं, जो इस पैराग्राफ के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसको आपको यहां पे उस यूज करते हुए इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। समझ में आ गई। पैराग्राफ को 3 बार जरूर पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको जो है अपने वर्ड में यहाँ पे आंसर लिखना है। ये क्योंकि ये भी लिखा हुआ है दैट फॉलो इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कि यहां से आपको समझना है लेकिन आंसर देना है इससे समझ के अपने वर्ड्स में। तो 40 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। ये आराम से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचसीएस के ले लीजिए, प्लस और भी आपको कई सारे इस तरह के मिल जाएंगे पेपर, ठीक है। जो मुझे मिलता रहेगा मैं दे दूंगा, बाकी आप गूगल कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो आजकल गूगल में है यार, बस तो सही तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको करीबन 300 वर्ड में ऐसे लिखना है। यार आप अगर स्टेट पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे तो आपको लिखना ही पड़ता है। एडिटोरियल पढ़ना चालू कर लो, डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर अगर लास्ट के 1 सालों का टॉपिक वाइज आप सोशल इश्यूज और बाकी सारी चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, साइंस वाला तो सब पढ़ रहे हो, तो इसमें से ये वाले टॉपिक वही पूछे जाते हैं जो जनरली करंट अफेयर में रहते हैं भैया। ये जो 2019 का पेपर आया था तब ये वाले सारे टॉपिक चर्चा में थे, इसलिए यहाँ पे पूछा गया था। तो इंग्लिश में भी आपको करंट अफेयर का तड़का लगा हुआ है, तो इसलिए करंट अफेयर 1-1.5 साल का जरूर पढ़ना है ध्यान से, ताकि आपके पास पॉइंट रहे। इंग्लिश तो ठीक है कि भैया इंग्लिश चेक हो जाएगी, लेकिन आपके पास जब पॉइंट ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से लिखोगे। सिर्फ इंग्लिश से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ से भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है। अब देखिए आप ये जो है ये 3 सेक्शन में ही पूरा का पूरा, ये देखो 30 नंबर का है ये, मतलब 3 सेक्शन में 70 नंबर यहाँ फंसे हुए हैं। आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई ग्रामर का रूल नहीं चाहिए, इंग्लिश में करा जा सकता है। कई लोग इंग्लिश में लिखते भी हैं आंसर, ठीक। ग्रामर का रूल जहाँ पे चाहिए वहाँ के लिए आप हमारा एएचसी का इंग्लिश का पापा वीडियो देख लीजिएगा। जैसे ये वाला है तो इसमें थोड़ा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, वैसे भी आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, कोई किसी का वीडियो से समझ लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें किस तरह से करते हैं। 5 नंबर का है ये।
निगेटिव फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वैसे एक हमने इंग्लिश का पापा वीडियो दिया है, उसमें कराई है ग्रामर के सारे रूल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हमने कराए हैं, थोड़ा और भी आप जो है गूगल कर सकते हैं। इडियम्स भी हमने कराए हैं अपने AHC वाले इंग्लिश पापा वीडियो में, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका हो जाएगा। सेंटेंस का क्या जो है कैसे करेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कराई हमने। बाकी हम इंग्लिश के दोनों पेपर 2019 और 2014 की एनालिसिस अलग से करते हुए एक एक वीडियो बना देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उनको जोड़ दिया जाएगा HCS की मेंस की प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो 2014 वाला पेपर इंग्लिश का, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर ये हिंदी का अगर हम पेपर देखें तो हिंदी का भी चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हिंदी का पेपर एक देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 100 नंबर का है, तो कोई पैटर्न नहीं बदला हुआ है, इसी के हिसाब से होगा। ये देखिए, ये है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें सिंपल बात वही है, आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, समझिए, और अपनी भाषा में नॉर्मल जो हिंदी होती है उस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया बहुत ही एकदम हिंदी के विद्वान वाली हिंदी लिखो, ऐसा नहीं, देवनागरी वाली में लिखनी है। तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करके हो सकता है। इसके लिए हमने एक हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस बनाई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमारे हिंदी के एक्सपर्ट ने काफ़ी सारी टिप्स भी दी हैं, और एक और जो हिंदी का पेपर बचा हुआ है उसकी भी एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा आपको। दूसरा पत्र लेखन वाला है, ये हमने कराया हुआ है। हमारा हिंदी का पेपर वीडियो देख लिया अगर आपने उपसर्ग प्रत्यय छोड़ के, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इसमें भी प्रेसी है, इसमें भी वही चीज़ करनी है। जो संक्षेपण है, इसका मतलब ही यही होता है कि भैया जो यहाँ लिखा हुआ है, पहले आप इसको 2-3 पहले क्या करें, इसके शब्द गिने, ठीक है, ताकि ये पता तो चले कि इसका प्रेसी लिखना कैसे है। 1/3 लगभग रूल होता है, स्टैंडर्ड एक रूल यही होता है। शब्द गिन लिए, फिर इसका पूरा पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लिया, फिर जो है अपने शब्दों में लिखा। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1/3 में लिखना है, इसीलिए पहले आप रफ पेज में लिखिए, पीछे वाले सबसे जो कॉपी के पेज होता है वहाँ पे जब आप लिख रहे होंगे रफ पेज में, फिर एक बार रफ कर लीजिए ताकि काटा पीटी सब पीछे ही हो, और फिर जब वो वहाँ से हो जाए फाइनल, तो उसको आप आगे उतार दीजिए। और भैया टाइम बहुत जो है दबा के दिया जाता है, 3 घंटा है, आराम से कर सकते हो। आधा घंटा के आसपास भी लगा दिया तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 10 नंबर की है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए अच्छा खासा है यहाँ पे। सरल हिंदी में व्याख्या करिए, ये भी आता है यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी के ही पैटर्न को लगभग लिया है, और इसमें भी 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। आप हमारा हिंदी का पेपर वीडियो देखेंगे तो उसमें सब चीज़ समझ में आ जाएगी। विलोम शब्द हमने पूरे दिए हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। विलोम शब्द का पापा वीडियो भी देख सकते हो आप इनमें से जो टॉपिक वाइज हैं उनको भी देख सकते हो अलग से। शुद्ध करना, ये हमने पूरा पापा वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा आप, सब कवर हो जाएगा। जो ये वाला है युग्म वाला, इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर प्लेलिस्ट ध्यान से देख लीजिएगा, सब हो जाएगा। कहावत आवत मुहावरे हमने बहुत बनाए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। वाक्यांश के लिए शब्द ये हिंदी में दिया हुआ है, हम अलग से भी जोड़ देंगे। संधि विच्छेद का हमने अलग से वीडियो दिया हुआ है। बाकी ये निबंध वाला है, निबंध के लिए मैंने आपको बताया ही पहले, एक हमारी पूरी की पूरी निबंध की प्लेलिस्ट है। अभी मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं सारे इसके जोड़ दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। फिर देखिए, ये 2014 वाला आप देख लीजिएगा, प्लस हम उसकी एनालिसिस बनवा देंगे। जीएस का एक पेपर देख लेते हैं, ऑप्शनल वाला नहीं देख पाएंगे। ऑप्शनल वाले में क्योंकि 29 ऑप्शनल है, एक बार आप ऑप्शनल के सारे पेपर वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। 29 हैं, तो इसलिए हमने अपने टेलीग्राम में नहीं डाला। इतने सारे पेपर कहाँ से करेंगे, आप वेबसाइट से देख सकते हैं डायरेक्टली, आइडिया लग जाएगा थोड़ा। बाकी मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल के लिए क्या करना है आपको, यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के देख लो, यूपीएससी के देख लो, सबसे पहले HCS के देख लो, ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के, ठीक। अब देखिए, ये पिछली बार जो था ये जीएस यहाँ पे 100 नंबर की थी, इस बार 200 की है, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन जो नंबर होंगे वो बढ़े हुए आएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको करने हैं, यहाँ पे कोई भी ये चॉइस नहीं देते हैं। इसमें जो चीज़ मैंने बताई सिलेबस में उस पर रहना बस। ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर को रिलेट करके आती हैं जो स्टैटिक में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर है। देखिए, आप ज़्यादातर चीज़ें जो है वही पूछी गई हैं, उस वही वाले स्टैटिक टॉपिक पूछे गए हैं जो एक्चुअली करंट अफेयर में रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, उस टाइम ये सब चल रहा था तो वही पूछा गया, मैं सब समझ रहा था, जो चीज़ें स्टैटिक में लिखी है जीएस में सिलेबस में, लेकिन उसका करंट में क्या है, करंट में क्या यूजफुलनेस है, क्या मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस तरह से पूछा जाता है। देख लो, सारे आप चाहे अगर क्वेश्चन की थोड़ी एनालिसिस करो 2019 के चाहे 2014 की, सारे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एक्चुअली स्टैटिक वाले सिलेबस में थे पार्ट जीएस के, लेकिन वो करंट में भी थे। तो भैया करंट 1-1.5 साल का देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आप इस तरह से थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। और हमारा ओनली करंट अफेयर वाला जो चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको फ्री मिल जाएंगे डे वाइज, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। प्लस हमारा जो टेलीग्राम में हम कई सारे पिक्स डालते रहते हैं यूपीपीसीएस के लिए, उसमें काफ़ी फायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये आप फॉलो करते रहिए, और यहाँ पे हमने दे दिए हैं, इस तरह से करिए। कोई और चीज़ ना समझ में आए तो बताइएगा मुझे। जीएस में मैंने क्या बताया आपको कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए दोनों जो हमने दिए हैं, प्लस आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, करंट पे। सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, सिलेबस से जो रिलेटेड करंट अफेयर के डेवलपमेंट है वो देखने हैं, ठीक है। इस ग्रुप में हम कई सारे पिक शेयर करते रहते हैं, आप लोग भी 1 अगस्त 2021 के बाद देख लीजिएगा। कई सारा डेटा मिल जाएगा एक्चुअली जीएस में लिखने के लिए, क्योंकि जो हम पिक्स देते हैं उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं फैक्ट्स पे, डेटा पे। तो वो आपको फ़ायदा करेगा मेंस के आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग के लिए मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और सब बढ़िया है, लेकिन आपके पास अगर फैक्ट ही नहीं तो उसमें लिखोगे क्या, ठीक है। और करंट अफेयर 1-1.5 साल का भैया ध्यान से कर लेना।
कहीं से भी कर लेना, जहां से भी डिस्क्रिप्टिव मिल जाए टॉपिक वाइज। आपको बहुत सारी साइटों में मिलता है, अच्छी अच्छी यूपीएससी की तैयारी कराने वाली बहुत सारी साइटें, वहां से भी मिल सकता है। ओनली करंट अफेयर वाला हमारा चैनल है, उसमें डे वाइज फॉलो किया जा सकता है। ओनली करंट अफेयर का हमारा पेड ग्रुप है, उसमें भी आपको डे वाइज का मंथली कंपाइलेशन मिल सकता है, डे वाइज भी मिल सकता है। करंट अफेयर वाले में जो है आप ले सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज फ्री वीडियो भी है। बाकी इस टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए। यहाँ पे फाइल सेक्शन में हमने पेपर भी डाल दिए हैं, पिक्स भी डालते रहेंगे, और प्रैक्टिस दबा के करनी है। कोई और चीज़ अगर आपको बची हो तो प्लीज़ जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट में, और या फिर कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा वेट करिएगा, मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाता हूँ, मुझे काफ़ी काम रहते हैं। एचसीएस मेंस का हम ग्रुप नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारे पहले के कुछ कमिटमेंट्स हैं, हमको वो पूरे करने हैं। ठीक है, एचसीएस में मैंने पहले भी बोला था कि मैं प्री के लिए तो चला सकता हूँ लेकिन मेंस के लिए नहीं। प्री के लिए हमने चलाया और बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस रहा है। काफ़ी लोग एचसीएस से सिलेक्ट हुए हैं और उसका यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीनशॉट भी दिया है। कुल मिला के बात यही कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, अगर हम मतलब हमारी टीम किसी भी एग्जाम में घुसते हैं तो पूरी मेहनत करते हैं कि भैया पूरा बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए। और कोई भी बयाना या कमिटमेंट हम तभी ले सकते हैं जब हमको ये एश्योर हो कि पहली बात तो ये कि हमारे पास जो हम कर रहे हैं पहले से, हम उनको जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन टारगेट को छोड़ दें और जो है नया टारगेट ले लें। तो पहले वाले कमिटमेंट्स हमारे ज़्यादा है, इसलिए इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ अगली बार अगर ऐसा कोशिश करेंगे। ये जो भी बाकी स्टेट पीसेस हैं उनमें भी धीरे धीरे सारे जो है हम और नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। अभी देखिए हमारी टीम जो है वो यूपी के सारे एग्जाम्स में बिजी हुई है और नई टीम लानी पड़ेगी, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ट्रायल चाहिए होते हैं, लोगों को देखना होता है, समझाना होता है। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिस तरीके से काम करता है तो हमें लोग भी वैसे ही चाहिए जो टू द पॉइंट काम कर सके, टारगेट बेस्ड काम कर सकें। इस चीज़ में टारगेट बेस्ड कि भैया जो यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक हो वही पढ़ाएं। ठीक है, बाकी आपकी कोई और सहायता अगर कर सकता हूं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कर सकते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो, सारी चीजें कर सकते हो, फोकस होकर तैयारी करनी है, टारगेट एकदम पर रहना है, सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, जैसा बताया अभी तक वो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखना है, उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही मिल जाएगा।